ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण के तृतीय स्कंद के 5वें अध्याय का श्रवण करेंगे। पिछले अध्याय अर्थात चौथे अध्याय में हमने जाना था कि उद्धव जी से विदा होकर विदुर जी मैत्रेय ऋषि के पास गए थे। अब आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं, परम ज्ञानी मैत्रेय मुनि जो कि हरिद्वार क्षेत्र में विराजमान थे, भगवत भक्ति से शुद्ध हुए हृदय वाले विदुर जी उनके पास जा पहुंचे और उनके साधु स्वभाव से आप्यायित होकर उन्होंने पूछा। विदुर जी बोले, मैत्रेय जी को कह रहे हैं, विदुर जी, हे भगवान, संसार में सब लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, परंतु उनसे ना तो सुख ही मिलता है और ना उनका दुख ही दूर होता है, बल्कि उससे भी उनके दुख की वृद्धि ही होती है। अतः इस विषय में क्या करना उचित है, आप ये मुझे बतलाइए। हे भक्तजनों, हमने पहले जाना था कि महाभारत युद्ध होने से पहले विदुर जी हस्तिनापुर छोड़कर चले गए थे और काफ़ी समय बाद वे उद्धव जी से मुलाकात हुई और उन्हें इस बात का पता चला कि पीछे से श्री कृष्ण जी भी इस धरती को छोड़कर चले गए हैं। और उसके बाद उद्धव जी ने विदुर जी को कहा कि आपको परम ज्ञान श्री मैत्रेय जी देंगे, आप उनके पास जाइए। और फिर इस प्रकार विदुर जी मैत्रेय जी के पास पहुंचे हैं और उनसे अब ज्ञान के लिए प्रश्न कर रहे हैं। अब आगे विदुर जी मैत्रेय जी से बोले, कुछ भी करने से दुख की ही वृद्धि होती है, अतः इस विषय में क्या करना उचित है, यह आप मुझे कृपा करके बतलाइए। जो लोग दुर्भाग्यवश भगवान श्री कृष्ण से विमुख, अधर्मपरायण और अत्यंत दुखी हैं, उन पर कृपा करने के लिए ही आप जैसे भाग्यशाली भगवत भक्त संसार में विचरण करते हैं। साधु शिरोमणि, आप मुझे उस शांतप्रद साधन का उपदेश दीजिए जिसके अनुसार आराधना करने से भगवान अपने भक्तों के भक्तिपूत हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं और अपने स्वरूप का अपरोक्ष अनुभव कराने वाले सनातन ज्ञान को प्रदान करते हैं। त्रिलोकी के नियंता और परम स्वतंत्र श्री हरि अवतार लेकर जो जो लीलाएं करते हैं, जिस प्रकार करता होकर भी उन्होंने कल्प के आरंभ में इस सृष्टि की रचना की, जिस प्रकार इसे स्थापित कर वे जगत के जीवों की जीविका का विधान करते हैं और जिस प्रकार इसे अपने हृदय के आकाश में लीन कर लेते हैं, और जिस प्रकार वे योग योगेश्वर प्रभु एक होने पर भी इस ब्रह्मांड में अंतर्यामी रूप से अनुप्रविष्ट होकर अनेक रूपों में कर्म करते हैं, वह सब रहस्य आप मुझे बतलाइए। हे भक्तजनों, ये विदुर जी सवाल के द्वारा, अलग अलग प्रश्न करने के द्वारा ये उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं जो श्री कृष्ण जी ने धरती छोड़ने से पहले श्री मैत्रेय जी को दिया था, और ये कहा था कि ये ज्ञान विदुर जी को सुना दीजिएगा। अब आगे ब्राह्मण, गौ और देवताओं के कल्याण के लिए जो अनेकों अवतार धारण करके लीला से ही नाना प्रकार के दिव्य कर्म करते हैं, वे भी हमें सुनाइए। यशस्वियों के मुकुटमणि श्री हरि के लीलामृत का पान करते करते हमारा मन तो तृप्त नहीं होता। हमें यह भी सुनाइए कि उन समस्त लोकपतियों के स्वामी श्री हरि ने इन लोकों, लोकपालों और लोकालोक पर्वत से बाहर के भागों को, जिनमें ये सब प्रकार के प्राणियों के अधिकार अनुसार भिन्न भिन्न भेद प्रतीत हो रहे हैं, किन तत्वों से रचा है। हे भक्तजनों, ये अध्याय अति अति महत्वपूर्ण है। इसमें श्री कृष्ण जी ने सीधा जो ज्ञान श्री मैत्रेय ऋषि को दिया था, इसमें उन्होंने इस सृष्टि के रचना क्रम को समझाया था, और यही ज्ञान हमें इस अध्याय में प्राप्त होने वाला है। अब आगे विदुर जी बोले, हे द्विजवर, उन विश्वकर्ता स्वयं शंभु श्री नारायण ने अपनी प्रजा के स्वभाव, कर्म, रूप और नामों के भेद की किस प्रकार रचना की है। हे भगवान, मैंने श्री व्यास जी के मुख से ऊंच नीच वर्णों के धर्म तो कई बार सुने हैं, किंतु अब श्री कृष्ण कथामृत के प्रवाह को छोड़कर अन्य स्वल्प सुखदायक धर्मों से मेरा चित्त उब गया है। उन तीर्थपाद श्री हरि के गुणानुवाद से तृप्त हो भी कौन सकता है। उनका दो नारद आदि महात्मा गण भी आप जैसे साधुओं के समाज में कीर्तन करते रहते हैं, और जब ये मनुष्यों के कर्ण रंध्रों में प्रवेश करते हैं
तब उनकी संसार चक्र में डालने वाली घर गृहस्थी की आसक्ति को भी काट डालते हैं। विदुर जी बोले मैत्रेय जी को, हे भगवान, आपके सखा मुनिवर कृष्ण द्वैपायन ने भी भगवान के गुणों का वर्णन करने की इच्छा से ही महाभारत रचा है। उसमें भी विषय सुखों का उल्लेख करते हुए मनुष्य की बुद्धि को भगवान की कथाओं की ओर लगाने का ही प्रयत्न किया गया है। यह भगवत कथा की रुचि श्रद्धालु पुरुष के हृदय में जब बढ़ने लगती है, तब अन्य विषयों से उसे विरक्त कर देती है। वह भगवत चरणों के निरंतर चिंतन से आनंद मग्न हो जाता है और उस पुरुष के सभी दुखों का तत्काल अंत हो जाता है। ये भगवत भक्तों, यहाँ विदुर जी कह रहे हैं कि कथा सुनने का महात्म्य क्या है। अब आगे विदुर जी बोले, मुझे तो उन शोचनीय के भी शोचनीय अज्ञानी पुरुषों के लिए निरंतर खेद रहता है जो अपने पिछले पापों के कारण श्री हरि की कथाओं से विमुख रहते हैं। हाय, काल भगवान उनके अमूल्य जीवन को काट रहे हैं और वे वाणी, देह और मन से व्यर्थ ही वाद विवाद, व्यर्थ चेष्टा और व्यर्थ चिंतन में लगे रहते हैं। हे मैत्रेय जी, आप दीनों पर कृपा करने वाले हैं, अतः भौरा जैसा फूलों में से रस निकाल लेता है, उसी प्रकार इन लौकिक कथाओं में से उनकी सारभूत परम कल्याणकारी पवित्र कीर्ति श्री हरि की कथाएं छांटकर हमारे कल्याण के लिए सुनाइए। उन सर्वेश्वर ने संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने के लिए अपनी माया शक्ति को स्वीकार कर रामकृष्ण आदि अवतारों के द्वारा जो अनेकों अलौकिक लीलाएं की है, वे सब मुझे सुनाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, ये भक्तजनों, बीच बीच में बात वहां पहुंच जाती है जहां पर राजा परीक्षित और सुखदेव जी के मध्य वार्तालाप हो रहा है। अतः ये वहां उस घटना की बात हो रही है कि श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब विदुर जी ने जीवों के कल्याण के लिए इस प्रकार प्रश्न किया, तब मुनि श्रेष्ठ भगवान मैत्रेय जी ने उनकी बहुत बड़ाई की और मैत्रेय जी विदुर जी से इस प्रकार बोले, हे साधु स्वभाव विदुर जी, आपने सब जीवों पर अत्यंत अनुग्रह करके यह बड़ी अच्छी बात पूछी है। आपका चित्त तो सर्वदा श्री भगवान में ही लगा रहता है, तथापि इससे संसार में भी आपका बहुत सुयश फैलेगा। आप श्री व्यास जी के और से पुत्र हैं, इसलिए आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि आप अनन्य भाव से सर्वेश्वर श्री हरि के ही आश्रित हो गए हैं। आप प्रजा को दंड देने वाले भगवान यम ही हैं। ये भगवत जनों, जैसा कि आपको पता है कि विदुर जी भगवान यमराज ही हैं, जो कि यहाँ पर आए हुए थे धरती पे। अब आगे श्री मैत्रेय जी बोले, मांडव्य ऋषि का शाप होने के कारण आप भगवान यम, आपने श्री व्यास जी के वीर्य से उनके भाई विचित्र वीर्य की भोग पत्नी दासी के गर्भ से जन्म लिया है। आप सर्वदा ही श्री भगवान और उनके भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए भगवान निज धाम पधारते समय मुझे आपको ज्ञान उपदेश देने के लिए आज्ञा दे गए थे। इसलिए अब मैं जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए योग माया के द्वारा विस्तारित हुई भगवान की विभिन्न लीलाओं का क्रमशः वर्णन करता हूँ। हे भक्तजनों, अब अत्यंत सावधान पूर्वक होकर सुनिए किस प्रकार सृष्टि की रचना हुई और किस प्रकार अलग अलग लोकों का निर्माण हुआ, किस प्रकार विभिन्न देवताओं का निर्माण हुआ और किस प्रकार हमें किस देवता की पूजा करनी अति उत्तम है। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, मैं आपको उनकी विभिन्न सृष्टि रचना के बारे में समझाता हूँ। सृष्टि रचना के पूर्व समस्त आत्माओं के आत्मा एक पूर्ण परमात्मा थे। न तो दृष्टा था और न ही दृश्य। सृष्टि काल में अनेक वृत्तियों के भेद से जो अनेकता दिखाई पड़ती है, वह भी वही थे, क्योंकि उनकी इच्छा उस वक्त अकेले रहने की थी। वे ही दृष्टा होकर देखने लगी, परंतु उन्हें दृश्य दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि उस समय वे ही अद्वितीय रूप से प्रकाशित हो रहे थे। ऐसी अवस्था में अपने को असत के समान समझने लगे। वस्तुतः वे असत नहीं थे, क्योंकि उनकी शक्तियां ही सोई हुई थी, उनके ज्ञान का भी लोप नहीं हुआ था। यह जो दृष्टा और दृश्य का अनुसंधान करने वाली शक्ति है, यही कार्य कारण रूपा माया है। हे महाभाग विदुर जी, इस भाव अभाव रूप अनिर्वचनीय माया के द्वारा ही भगवान ने इस विश्व का निर्माण किया है।
काल शक्ति से जब यह त्रिगुणमयी माया शोभ को प्राप्त हुई, तब उन इंद्रियातीत चिन्मय परमात्मा ने अपने अंश पुरुष रूप से उसमें चिदाभास रूप बीज स्थापित किया। तब काल की प्रेरणा से उस अव्यक्त माया से महतत्व प्रकट हुआ। वह मिथ्या ज्ञान का नाश होने के कारण विज्ञान स्वरूप और अपने में सूक्ष्म रूप से स्थित प्रपंच की अभिव्यक्ति कराने वाला था। हे भक्तजनों, यहाँ पर सृष्टि क्रम का वर्णन किया जा रहा है और हमारे जो अनेकों प्रश्न रहते हैं मन में कि इस विश्व का निर्माण हुआ ही क्यों किया भगवान ने, हम कष्टों में फंस गए और किया तो किस प्रकार किया, वो सब यहाँ पर समझाए जा रहे हैं। शब्द थोड़े कठिन हो सकते हैं किंतु ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले एक पूर्ण परमेश्वर थे। उस वक्त माया नहीं थी, लेकिन जब भगवान की इच्छा एक से अनेक होने की हुई तो उन्हीं की शक्ति माया ने इस विश्व का निर्माण किया। उसके पश्चात काल शक्ति से जब यह माया शोभ को प्राप्त हुई तो पूर्ण परमेश्वर ने उसमें चिदाभास रूप बीज स्थापित किया। उस वक्त काल की प्रेरणा से उस माया से महतत्व प्रकट हुआ। अब आगे, वह मिथ्या ज्ञान का नाश होने के कारण विज्ञान स्वरूप और अपने में सूक्ष्म रूप से स्थित प्रपंच की अभिव्यक्ति कराने वाला था। फिर चिदाभास गुण और काल के अधीन उस महतत्व ने भगवान की दृष्टि पड़ने पर इस विश्व की रचना के लिए अपना रूपांतर किया। महतत्व विकृत होने पर अहंकार की उत्पत्ति हुई। हे भक्तजनों, अभी तक हमारे इसमें आप सुन रहे हैं, अभी तक मन की रचना नहीं हुई है। सबसे प्रथम पूर्ण परमेश्वर के द्वारा माया और काल, उसमें महतत्व प्रकट हुआ। महतत्व से अहंकार, ये अहंकार 3 रूपों में परिवर्तित हुआ, सत्व, रज और तम। उनसे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होगा। अत्यंत ध्यान से सुनिए। महतत्व के विकृत होने पर अहंकार की उत्पत्ति हुई, जो कार्य कारण और कर्ता रूप होने के कारण भूत, इंद्रिय और मन का कारण है। यह अहंकार सात्विक, तेजस और तामसिक 3 प्रकार का है। अतः अहम तत्व में विकार होने पर वैकारिक अहंकार अर्थात सत्वगुण अहंकार से मन और जिनसे विषयों का ज्ञान होता है वे इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता पैदा हुए। तेजस अहंकार से ज्ञान इंद्रियां और कर्मेंद्रियां पैदा हुई और तामसिक अहंकार से सूक्ष्म भूतों के कारण शब्द तन्मात्र हुआ और इससे दृष्टांत रूप से आत्मा का बोध कराने वाले आकाश उत्पन्न हुआ। भगवान की दृष्टि जब आकाश पर पड़ी तब उससे फिर काल, माया और चिदाभास के योग से स्पर्श तन्मात्र हुआ और उससे विकृत होने पर वायु की उत्पत्ति हुई। अत्यंत बलवान वायु ने आकाश के सहित विकृत होकर रूप तन्मात्र की रचना की और उससे संसार का प्रकाशक तेज उत्पन्न हुआ। फिर परमात्मा की दृष्टि पड़ने पर वायु युक्त तेज ने काल, माया और चिदंश के योग से विकृत होकर रस तन्मात्र के कार्य जल को उत्पन्न किया। तदनंतर तेज से युक्त जल ने ब्रह्म की दृष्टिपात होने पर काल, माया और चिदंश के योग से गंध गुणमयी पृथ्वी को उत्पन्न किया। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, इन आकाश आदि भूतों में से जो भूत पीछे पीछे उत्पन्न हुए उनसे क्रमशः अपने पूर्व भूतों के गुण भी अनुगत समझने चाहिए। ये महतत्वादि के अभिमानी विकार, विक्षेप और चेतन अंश विशिष्ट देवगण श्री भगवान के ही अंश हैं। हे भक्तजनों, ये लाइन कितनी महत्वपूर्ण है। इसमें बताया गया है कि महतत्व के बाद में अहंकार बना और उस अहंकार से ही मन, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और देवताओं की उत्पत्ति हुई और ये देवगण श्री भगवान के ही अंश हैं। किंतु पृथक पृथक रहने के कारण जब वे विश्व रचना रूप अपने कार्य में सफल नहीं हुए तब वे पुनः हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगे,
देवताओं ने कहा, हे देव, हम आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं। ये अपनी शरण में आए हुए जीवों का ताप दूर करने के लिए छत्र के समान है तथा इनका आश्रय लेने से यतिजन अनंत संसार दुख को सुगमता से ही दूर फेंक देते हैं। हे जगतकर्ता जगदीश्वर, इस संसार में ताप त्रय से व्याकुल रहने के कारण जीवों को जरा भी शांति नहीं मिलती। इसलिए भगवान, हम आपके चरणों की ज्ञानमयी छाया का आश्रय लेते हैं। मुनिजन एकांत स्थान में रहकर आपके मुख कमल का आश्रय लेने वाले वेद मंत्र रूप पक्षियों के द्वारा जिनका अनुसंधान करते रहते हैं तथा जो संपूर्ण पाप नाशिनी नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी के उद्गम स्थान हैं, आपके उन परम पावन पाद्य पदों का हम आश्रय लेते हैं। हम आपके चरण कमलों की उस चौकी का आश्रय ग्रहण करते हैं जिसे भक्त जन श्रद्धा और श्रवण कीर्तन रूप आदि भक्ति से परिमार्जित अंतःकरण में धारण करके वैराग्य पुष्ट ज्ञान के द्वारा परम धीर हो जाते हैं। ये भक्तजनों, शब्द कठिन हो सकते हैं, किंतु इस भाव की कल्पना कीजिए, सभी देवता इकट्ठे होकर उस जगत के ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। हे ईश्वर, आप संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिए ही अवतार लेते हैं। अतः हम सब आपके उन चरण कमलों की शरण लेते हैं जो अपना स्मरण कराने वाले भक्तजनों को अभय प्रदान करते हैं। जिन पुरुषों का देह, गेह तथा उनसे संबंध रखने वाले अन्य तुच्छ पदार्थों में अहमता, ममता का दृढ़ दुराग्रह है, उनके शरीर में आप अंतर्यामी रूप से रहने पर भी उनसे अत्यंत दूर हैं। उन्हीं आपके चरण रविंदों को हम भजते हैं। हे परम यशस्वी परमेश्वर, इंद्रियों के विषयमुख रहने के कारण जिनका मन सर्वदा बाहर भटकता है, वे पामर लोग आपके विलासपूर्ण पाद विन्यास की शोभा के विशेषज्ञ भक्तजनों का दर्शन नहीं कर पाते। इसी से वे आपके चरणों से दूर रहते हैं। हे भक्तजनों, भगवान के चरणों का अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। अब आगे देवता बोले, हे देव, आपके कथामृत का पान करने से उमड़ी हुई भक्ति के कारण जिनका अंतःकरण निर्मल हो गया है, वे लोग वैराग्य ही जिनका सार है, ऐसा आत्मज्ञान प्राप्त करके अनायास ही आपके वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। दूसरे धीर पुरुष जो चित्त निरोध रूप समाधि के बल से आपकी बलवती माया को जीतकर आप में तो लीन हो ही जाते हैं, पर उन्हें श्रम बहुत अधिक करता है, किंतु आपकी सेवा के मार्ग में कुछ भी कष्ट नहीं है। हे भक्तजनों, यहाँ देवताओं ने दो तरह के मार्ग भक्तों के लिए सुझाए हैं, जिसमें पहला है कि आपके कथा के अमृत को पान करने से ये भक्ति उमड़ती है और उससे अंतःकरण निर्मल हो जाता है, उससे वैराग्य ही पैदा होता है। इस प्रकार का आत्मज्ञान प्राप्त करके वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। दूसरा रास्ता योग रूप का है, जिसमें चित्त निरोध से समाधि प्राप्त करके प्रभु के चरणों में लीन होता है। अब आगे देवता बोले, हे आदिदेव, आपने सृष्टि रचना की इच्छा से हमें त्रिगुणमय रचा है, इसलिए विभिन्न स्वभाव वाले होने के कारण हम आपस में मिल नहीं पाते और इसी से आपकी क्रीड़ा के साधन रूप ब्रह्मांड की रचना करके उसे आपको समर्पित करने में असमर्थ हो रहे हैं। अतः जन्म रहित भगवान, जिससे हम ब्रह्मांड रचकर आपको सब प्रकार के भोग समय पर समर्पित कर सकें और जहां स्थित होकर हम भी अपनी योग्यता के अनुसार अन्न ग्रहण कर सकें तथा ये सब जीव भी सब प्रकार की विघ्न बाधाओं से दूर रहकर हम और आप दोनों को भोग समर्पित करते हुए अपना अपना अन्न का भक्षण कर सकें, ऐसा कोई उपाय कीजिए। आप निर्विकार पुराण पुरुष ही अन्य कार्य वर्ग के सहित हम देवताओं के आदि कारण हैं। ये भक्तजनों, कितनी महत्वपूर्ण ज्ञान की बात है कि देवता कह रहे हैं कि आप निर्विकार पुराण पुरुष, आप ही हमारे कारण हैं देव। अब आगे, पहले आप अजन्मा होने ने सत्व आदि गुण और जन्म आदि कर्मों की कारण रूपी माया शक्ति में चिदाभास रूप वीर्य स्थापित किया था। हे परमात्मा देव, महतत्व आदि रूप हम देवगण जिस कार्य के लिए उत्पन्न हुए हैं उसके संबंध में हम क्या करें। हे देव, हम पर आप ही अनुग्रह करने वाले हैं, इसलिए
ब्रह्मांड रचना के लिए आप हमें क्रिया शक्ति के सहित अपनी ज्ञान शक्ति भी प्रदान कीजिए। इस प्रकार अध्याय 5वां समाप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।